जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। योगी का ऑपरेशन टॉर्च इन दिनों जोरों पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर एक एक करके अवैध घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर कोई भी शख्स जो अवैध तरीके से रह रहा है, देश के बाहर से आकर के रह रहा है, गलत दस्तावेज बना के रह रहा है, उसे अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर नहीं रहने दिया जाएगा। ऑपरेशन टॉर्च बड़ा ही दिलचस्प है। यह ऑपरेशन टॉर्च नाम क्यों पड़ा, यह भी मैं आपको बताऊंगा, यह भी हम समझेंगे। लेकिन पहले समझिए कि यह घुसपैठियों के खिलाफ इन दिनों कैसा ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। जो ऑपरेशन टॉर्च किसी समय भूमाफिया के खिलाफ चलाया गया, अपराधियों के खिलाफ चलाया गया, बदमाशों के खिलाफ चलाया गया, और अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा है। दरअसल जब से 2017 में सीएम योगी बने हैं, योगी आदित्यनाथ बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब से यह ऑपरेशन टॉर्च उनका चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यकीन मानिए कि एक ऐसा जाल बिछ चुका था अपराधियों का, बदमाशों का, माफियाओं का, घुसपैठियों का, कि जिसने इसे जकड़ रखा था। उत्तर प्रदेश की छवि खराब कर दी थी, उत्तर प्रदेश कराह रहा था। अब एक एक करके जब से सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं, तभी से सबका एक एक करके वो हिसाब कर रहे हैं। जब जैसे ही सीएम बने थे, सीएम योगी ने कह दिया था 2017 में ही अपराध को लेकर के कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या हम उनको ऊपर पहुंचा देंगे। और ऑपरेशन लंगड़ा जो चला है और आज तक चल रहा है, अब आप जानते हैं। उसके बाद भूमाफिया पोर्टल बनाया गया और ऑपरेशन भूमाफियाओं के खिलाफ चलाया गया। अवैध जमीन पर कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ चलाया गया। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हुए, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और आपको याद होगा, रामपुर के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आजम खां, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई और कई जमीनों का कब्जा हटाया गया, जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर के यतीम खाने तक की जमीन को। तो ऑपरेशन टॉर्च बहुत ही व्यापक रहा है सीएम योगी का। जो लेटेस्ट है उसमें वो है घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च। टॉर्च नाम इसलिए कि ढूंढ ढूंढ करके, जैसे रात के अंधेरे में कोई चीज खो जाए तो आप टॉर्च की रोशनी में तलाश करते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस, वहां की कानून व्यवस्था, वहां का प्रशासन ऐसे हर एक तरह के अवैध लोगों को तलाश रहा है लगातार। और इन दिनों घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चल पड़ा है। जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है, जैसे ही सीएम योगी के सामने यह आया कि बहुत सारे लोग तो फर्जी दस्तावेज बना करके यूपी में आ बैठे हैं, तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन टॉर्च छेड़ दिया है। लखनऊ में छेड़ा गया है, वाराणसी में छेड़ा गया है, अमरोहा में छेड़ा गया है, बहुत तमाम कई शहरों में, सहारनपुर में छेड़ा गया है ये अभियान। और धीरे धीरे करके पूरे सूबे में ले जाया जा रहा है। अकेले वाराणसी में 500 से ज्यादा लोग अब तक संदिग्ध पकड़े गए हैं जिनके पास अवैध दस्तावेज थे। लखनऊ में कई अवैध घुसपैठिए, जिसमें कि रोहिंग्या शामिल हैं, बांग्लादेशी शामिल हैं, रातों रात गायब हो गए। आपको बताएं कि लखनऊ के भीतर जो सफाई कर्मचारी हैं, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, नगर पालिका ने कहा कि हर एक सफाई कर्मचारी, हजारों सफाई कर्मचारी हैं लखनऊ में, हर एक सफाई कर्मचारी की कागजातों की हम पड़ताल करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, ताकि कोई फर्जी दस्तावेज बना करके तो नहीं इसमें काम कर रहा है। और जैसे ही अभियान छेड़ा गया, 150 से ज्यादा लोग रातों रात अपनी झुग्गी झोपड़ी समेट करके लापता हो गए। 3-4 रोज पहले अंदाजा अब यही लगाया जा रहा है कि वो रोहिंग्या थे। वाराणसी में आपको बताया मैंने 500-600 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। अब सहारनपुर में पकड़े गए हैं, अमरोहा में पकड़े गए हैं और जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। अब सवाल है कि क्यों चलाया जा रहा है। कई बार विपक्ष
राजनीति में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एसआईआर से लेकर के घुसपैठियों के खिलाफ ये आंदोलन दरअसल ये सरकार जो है वो जानबूझ करके निशाने पर ले रही है खास तबके को। लेकिन सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार साफ तौर पे कह रही है कि हम उन्हीं लोगों को केवल टारगेट कर रहे हैं जो इस देश के नहीं हैं, जो देश के बाहर से आ गए हैं, जो यहां आकर लोगों की नौकरी ले रहे हैं, हमारे संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं और तो और सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास गलत दस्तावेज है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, सब बना लिया है। अब जैसे फ्री में उनको राशन मिल जाता है, इसके बाद जो सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है, तो उसमें पता चला कि लाखों ऐसे अगर हैं तो सभी फ्री में यहां पर खा रहे हैं, फ्री में इलाज ले रहे हैं, आयुष्मान योजना और इस तरह की तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं वो, और यहां के लोगों की हकमारी कर रहे हैं, भारत के संसाधन को जाय कर रहे हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे का वो फायदा उठा रहे हैं जो यहां के गरीबों के लिए बनाए गए हैं स्कीम्स। और उतना ही लोड पड़ रहा है सरकार के ऊपर। तो उन संसाधनों को बचाने के लिए देश के लोगों को इसका फायदा हो, इसलिए उनको हटाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। और दूसरा भी एक बड़ा खतरा है, और वो खतरा हम देख रहे हैं आतंकवाद का और अपराध का, दोनों ही। अक्सर ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनका हमारे आपके इस देश को लेकर के कोई लगाव नहीं है, इसमें से कई अक्सर अपराध में शामिल पाए गए हैं और इनका इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश तो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आप जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से वहां पर भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं। तो ऐसे घुसपैठियों के जरिए ऐसे लोगों को प्लांट कर सकते हैं भारत के भीतर जो आतंकी वारदातों को अंजाम दे। पाकिस्तान से गलबैयां डाल रहा है बांग्लादेश, जब से तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, वहां पर कट्टरपंथी हावी है। पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग दे रही है वहां पर बांग्लादेशी आर्मी को, और माना जा रहा है कि दरअसल में आतंक के अड्डे वहां पर खोल रही है। तो इन सब हालातों में राष्ट्र के लिए खतरा भी बड़ा पैदा हो रहा है अगर ऐसे घुसपैठिए आ रहे हैं तो। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यह टिप्पणी की एक सुनवाई में कि पहले तो सुरंगें खोद कर पैसे देकर आप भारत में घुस आते हो और फिर चाहते हो कि रेड कारपेट वेलकम किया जाए। कई लोग पहुंच गए कोर्ट कि इनको हटाया जा रहा है, गलत हो रहा है। तो चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी आई कि ये लोग भारत पर बोझ हैं, क्यों इनको भारत में जगह मिले, क्यों नहीं इनको तलाश करके बाहर किया जाए, क्योंकि ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसको लेकर भी जजेस के बीच में बहस छिड़ गई है। फिर कई जजों ने इसकी निंदा की, तो फिर बाद में कई जजेस ने खुली चिट्ठी लिखी है 44 जजेस ने, और कहा है कि बिल्कुल ठीक कहा है चीफ जस्टिस ने। कौन देश अपने देश में किसी को अवैध तरीके से घुसने देता है? अमेरिका ने क्या किया हमने देखा नहीं, जंजीरों में बांध करके भेजा ना भारत उन लोगों को जो अवैध तरीके से गए थे, उनका हक था। ऐसे ही भारत का हक है कि भारत में अगर कोई इस तरीके से घुस रहे हैं, यहां के संसाधन पर बोझ बन रहे हैं, यहां के लोगों के हक को मार रहे हैं, यहां के लिए खतरा बन रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए। और यही ऑपरेशन टॉर्च है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। तो एक एक करके उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपराध के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च सीएम योगी ने चलाया 2017 में, और अपराधियों का बड़े पैमाने पर सफाया हुआ है। आज तक वो सिलसिला जारी है। हर जगह अपराध ने जकड़ रखा था उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बाहर से निवेश नहीं आते थे, यूपी की छवि खराब हो गई थी, और लोग मानने लगे थे पूरी दुनिया में कि यूपी में कुछ नहीं हो सकता। यहां पर कोई व्यवसायी ऐसी जगह पर कभी नहीं पहुंचता है जहां पर अपराधी हावी हो। तो उसके खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया, अपराध के खिलाफ सीधे मुठभेड़। और किस पैमाने पर हुआ है यूपी में, यह इतिहास है, आप गूगल कर लीजिएगा, आंकड़े मिल जाएंगे कि कितने अब तक
इसके तहत अपराधी या तो मारे गए या फिर एनकाउंटर जिनका हुआ घायल हुए और अब सलाखों के पीछे हैं। कई तो अपनी सीने पे तख्तियां लगा करके एनकाउंटर के डर से थाने में सरेंडर भी कईयों ने कर दिया और कई वाकई यूपी छोड़कर चले गए। तो अब यूपी में निवेश आ रहा है। ऐसे ही भूमाफिया, जमीन पर कब्जा था माफियाओं का बड़े पैमाने पर, तो उसके खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चला। और अब यह काफी अहम है कि देश के बाहर से देश में घुसपैठ करके देश में आकर बैठकर देश के लिए खतरा बनने वाले, देश पर बोझ बनने वालों के खिलाफ यह ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। और इसी को लेकर के अब योगी ने साफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है और पूरा महकमा एक्टिव है। हर जगह पड़ताल हो रही है, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, सबके कागजात तलाशे जा रहे हैं। हर एक कागजात की छानबीन हो रही है कि किसके पास नकली कागजात हैं। और इतना ही नहीं, अब तलाश इस बात की भी हो रही है कि अगर नकली है तो बनाया किसने, मदद किसने की, वो कौन सा नेटवर्क है जो ऐसे अवैध घुसपैठियों को मदद देने का काम करते हैं। तो हर एक बात की पड़ताल, तलाश और अवैध घुसपैठियों को देश के बाहर करने की ही मुहिम है इस वक्त उत्तर प्रदेश में जोरों पर, और वो है ऑपरेशन टॉर्च। और यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आपको यह ऑपरेशन टॉर्च कई और राज्यों में भी होता हुआ दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन टॉर्च चलना चाहिए, या फिर जो कई सियासी दल कहते हैं कि ये एनआरसी लागू किया जा रहा है बैकडोर से, तो जो भी हो इसका नाम दे दो आप, लेकिन ये मुहिम चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।